मेजर गौरव आर्या से यह सवाल पूछना है कि ये बताइए कि ये पाकिस्तान जो है वो डूब रहा है, ये तो सबको दिख रहा है, इस वक्त तो लिटरली डूब रहा है बाढ़ में। लेकिन इसको डुबाने के लिए कौन जिम्मेदार है? तालिबान, इमरान या फौज? जी मेजर साहब। सर, पहले तो अपनी शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, ऐसा है कि मुझे लग रहा है इसमें नंबर वन तो इमरान है। देखिए, पोडियम पे वही जाएगा, वो पोडियम फिनिश उसी की है, गोल्ड मेडल इमरान को। क्योंकि मैं कह रहा हूं, आप बाढ़ भी लगा लीजिए ना, आप सिर्फ तालिबान और फौज की बात कर रहे हैं, बाढ़ डुबाएगी, सूखा डुबाएगा कौन, उसके आगे इमरान खान। उसका रीजन है, जैसे कि तालिबान या तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इनको पूरे पाकिस्तान से कायदे से कोई मतलब नहीं है। अटैक हर जगह कर रहे हैं ये लोग, लेकिन इनका खास एक जोग्राफियाई जो एक एरिया है, उसी में ये लोग कंटेन्ड हैं, महदूद हैं, तो वहां से ये लोग एक्शन कर रहे हैं। अटक तक ये कहते हैं हमें चाहिए, जो भी इनकी फरमाइशें हैं, या पाकिस्तान का आइन बदलो वगैरह। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तानी फौज चाहे तो काफी हद तक इनको कंटेन कर सकती है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इनके कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हैं। दूसरी जो फौज है, फौज के इंटरेस्ट में है कि अभी फिलहाल के लिए पाकिस्तान को कुछ ना हो। इनके इंटरेस्ट में है, फौज के इंटरेस्ट में है कि पाकिस्तान को अभी कुछ ना हो फिलहाल, क्योंकि अगर हो गया तो फौज का बड़ा नुकसान हो जाएगा। सो दे डोंट वांट एनीथिंग टू हैपन टू पाकिस्तान इमीडिएटली। हाँ, लेटर ऑन बात की बात बाद में है, लेकिन ठीक है, इनके पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं। एंड ये असली जो लोग हैं जो पाकिस्तान को पैसा दिलवाते हैं और वो पैसा खाते हैं, जो इनका पूरा फंडिंग का इकोसिस्टम है, वो पाकिस्तानी आर्मी के इर्द गिर्द वो रिवॉल्व करता है। लेकिन जो पाकिस्तान में बाढ़ आई है, आपने बोला पाकिस्तान डूब रहा है ऐसे भी और वैसे भी, तो पाकिस्तान में बाढ़ आई है या तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अफगान तालिबान हो गया, फौज हो गई इनकी, या पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक रूइन है, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है, इन सबको मिला के इनसे ज्यादा खतरनाक इमरान खान है। क्योंकि उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान अपने आप को लिटरली पैगंबर समझता है और उसके फॉलोअर्स भी उसको पैगंबर समझते हैं। इमरान खान इज, जैसे कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी होती, तो सर इमरान खान जैसा एसेट इज 24 कैरेट गोल्ड। उसको पैसा नहीं चाहिए आपसे, उसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने मिशन में इतना बिलीव करता है, वो एक्चुअली समझता है कि ऊपर से आया है वो। ही एक्चुअली बिलीव्स इट, और वो कहता है कि जब तक ये पाकिस्तान टूटेगा नहीं, फिर दोबारा बनेगा कैसे? हाउ कैन आई रिकंस्ट्रक्ट पाकिस्तान विदाउट ब्रेकिंग इट फर्स्ट? तो वो अभी तोड़ने में लगा हुआ है और उसका दिमाग वैसे ही चलता है। अब छोटी देखिए, किसी ने विरोधाभास पता नहीं पाकिस्तान में पकड़ा कि नहीं पकड़ा, उसके ऊपर टेररिज्म के केसेस डाल रखे हैं इमरान खान के ऊपर, ठीक है सर। और वही बंदा 27 तारीख को अमेरिका में पैसे भी मांग रहा है लोगों से कि पीटीआई को पैसे दीजिए। टेरर अक्यूज्ड इज आस्किंग फॉर फंड्स इन अमेरिका। अच्छा, ये कुछ चीजें हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में हो सकती हैं। देयर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इज अ टेरर अक्यूज्ड अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। वो पीछे उसकी कोई भी पॉलिटिक्स हो, फैक्ट ऑफ द मैटर इज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इज अ टेरर अक्यूज्ड। अब आप देख लीजिए, अगली बार आएगा तो क्या अमेरिका को प्रॉब्लम होगी, क्या यूरोपियन यूनियन को प्रॉब्लम होगी, क्या बाकी मुल्कों को प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल होगी। तो ये अकेला ही आदमी काफी है सर। फौज वौज इसके सामने, फौज, जलजला, बाढ़, सूखा, हैजा, कॉलरा, डेंगी, ये सब इमरान खान के छोटे छोटे बच्चे हैं। असली है इमरान खान, जो अकेला पाकिस्तान को निपटाने में लगा हुआ है। वन मैन मिशन है, वन मैन मिशन। आपने बोला कि वो पैगंबर है, उसके लोग भी उसको पैगंबर मानते हैं, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर। वो ख़त्म नबूवत वाला जो सिद्धांत है, उसके कारण तो अहमदी को भी इन्होंने कह रखा है कि साहब ये मुसलमान नहीं है, तो ये नया पैगंबर अपने आप को डिक्लेयर कर रहा है, तो फिर वो ख़त्म नबूवत वाले सिद्धांत का क्या होगा? नहीं, इसको कुछ नहीं होगा सर, इसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि इमरान, पाकिस्तानी कौम का जो कंपस है ना सर, कंपस इनका बिगड़ा हुआ है। नॉर्मली कंपस पॉइंट्स नॉर्थ, इनका कन्वीनियंस की तरफ से पॉइंट करता है। इनका कोई फिक्स्ड कंपस नहीं है कि यही कंपस है इनका। ऐसा सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग देखिए, ये कहते हैं कि जैसे वो जो प्रॉफिट मोहम्मद की जो मॉस्क है, वहां पे इस्लामिक ट्रेडिशन कहता है कि आपको अगर बात करना इमरजेंसी है, वहां पे आपको विस्पर करना है, वहां पे दिल से बात होती है, रूहानी जगह है, ऐसा मुसलमानों का मानना है। ये वहां पे जाके चोर चोर के नारे और गंदी गंदी गालियां देते हैं। तो इनका
इनका कोई ईमान थोड़ना है सर, इन लोगों का, इनका कोई ईमान कि आप बोले कि नहीं ये एक फिक्स ट्रेजेक्टरी है इनकी, एक इनका मॉरल कंपास है, नहीं बिल्कुल नहीं। इनको जो कन्वीनियंट लगता है वो करते हैं, वॉट एवर दे फाइंड कन्वीनियंट दे डू। ये इन्होंने पैसे लेके तो मक्का पे अटैक कर दिया था ना 1979 में, आई एम श्योर यू आर अवेयर। जो फ्रेंच स्पेशल फोर्सेस के साथ जो ऑपरेशन था, जो बंदा कह रहा था मैं महदी हूं और मैं मेरे पास वो रेवलेशन आया है, और वो घुस गया था अपने लोगों को लेके मक्का में, तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बुलाया था और पाकिस्तानी आर्मी ने मक्का की मस्जिद पर अटैक करा था। तो ये इनका इनका ये नहीं है चक्कर की जो हम लोग समझते हैं कि कमिटेड मुस्लिम्स हैं और मर जाएंगे। वो मैंने क्या बोला था एक बार बहुत पहले, तो पाकिस्तानी बहुत गुस्सा हो गए। मैंने बोला कि पाकिस्तान विल फाइट फॉर कश्मीर टिल द लास्ट ड्रॉप ऑफ कश्मीरी ब्लड, है ना। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन शेडिंग देयर ओल्ड ब्लड। इनकी तरफ से सारे कश्मीरी क्या कुछ हो, बर्बाद हो जाए, आग लग जाए कश्मीर में, कश्मीरी खत्म हो जाए, ये खुद अपने मुल्क के साथ यही कर, दैट इज देयर माइंडसेट सर, यू कैन नॉट चेंज इट। हाँ, वो तो दिख रहा है। और जो अभी इनको एक, मैं कह सकता हूँ कि अंधे के हाथ बटेर लग गई, जो एक सफलता इनको मिली पंजाब में, और अब ये स्थिति हो गई है कि पंजाब में एक निज़ाम, उधर दूसरा निज़ाम। हम इसके बाद पिछली बार बात भी कर चुके हैं इसके बारे में, जी, जो अलग अलग निज़ाम है उससे क्या होगा। और फौज जो है उसमें अलग मामले चल रहे हैं। पहली बार ये आप जो कह रहे हैं ना कि इमरान खान जो है वो जो है, आई थिंक इज द बेस्ट थिंग टू हैव हैपेंड टू इंडिया, क्योंकि ये पहला आदमी है जिसने फौज में भी 2 गुट कर दिए। इसने इस्लाम में 2 गुट कर दिए, खुद पैगंबर बन के आ गया, साथ में इसने फौज में भी 2 गुट कर दिए। और पॉलिटिक्स में तो खैर 2 गुट होना बड़ी नॉर्मल सी बात है। और मुझे लगता है कि पूरी कंट्री में भी एक इमरान खान, वो शायद तालिबान को ज़्यादा मुफीद आता है, और दूसरे जो हैं वो बाकी उसके ख़िलाफ़ हैं। तो ये एक एक्सपर्ट है जो टुकड़े करने में, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग हम यहाँ पर बोलते हैं, मुझे लगता है कि वो अकेले में एक टुकड़े टुकड़े एटम बॉम्ब है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इतना खतरनाक किस्म का आदमी है सब कि क्योंकि आइडियोलॉजिकल है। आप जब किसी और मुल्क में ऐसे एजेंट पालते हैं तो आपको उनको पैसे देने पड़ते हैं बहुत ज्यादा, आपके उनके फैमिलीज को वीजा दिलवाने पड़ते हैं, बाहर के सेटल करना पड़ता है, आपको क्या क्या नहीं करना पड़ता है, अरबों अरबों रुपए आप खर्च करते हैं, तब जाके वो बात इनके लिए बनती है। लेकिन इमरान खान को कुछ नहीं चाहिए। इमरान खान जब ये कहता है ना कि मैं पाकिस्तानियों को बता रहा था तो उनको लगा कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, कह रहा नहीं ऐसा सब, कि जब इमरान खान ये कहता है ना कि अगर मैं नहीं तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएं, तो वो ही इज नॉट सेइंग इट एज अ बैड थिंग। वो बद्दुआ नहीं दे रहा है पाकिस्तान को, वो एक्चुअली बिलीव करता है कि अगर मैं नहीं तो इसके 3 टुकड़े हो जाने चाहिए। आप समझ रहे हैं, वो बंदा ही आइडियोलॉजिकल है। एंड ऐसे 24 कैरेट एसेट्स किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी को नहीं मिलते। ये तो ऐसी है कि कभी आप जा रहे हैं, आप जंगल में जा रहे हैं और आपको एक कोहिनूर हीरा जमीन पर पड़ा हुआ दिख गया, वो दिख गया, आपकी किस्मत थी, दिख गया। देयर इज नो प्लान विच कैन गिव यू इमरान खान। ये तो गिफ्ट ऑफ द गॉड्स है सर, ये ऊपर भगवान की बहुत बड़ी एक जिसको कहते हैं कि एक हमें गिफ्ट है, बहुत बड़ा तोहफा है कि इमरान खान जैसा नगीना हमारे हाथ लगा है, जो कि एक्चुअली बिलीव करता है कि उसको ये करना चाहिए, और उस बिलीफ सिस्टम के साथ वो आगे दौड़ा चला जा रहा है रोज। अब देखिए, बाढ़ आई, इसने एक बार भी, ये प्रोफेशनल मांगता है, ठीक है, इसने एक बार भी ये नहीं बोला कि जो बाढ़ आ रखी है वहां पे तुम उनके लिए पैसे दे दो। ये कहता नहीं, तुम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैसे दे दो। जब इससे पूछा कि आपने बाढ़ वालों के लिए क्यों नहीं मांगा, भाई आपकी तो आदत है मांगने की डेली, तो कहता नहीं, मुझे ये डाउट है कि ये लोग पैसा कैसे खर्च करेंगे। जबकि सर जैसा आपने बोला, 2 जो सूबे हैं उसमें तो इसी की सरकार है, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, जहां पे लोग डूब रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादा है, बलूचिस्तान में उससे ज्यादा है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा इज आल्सो इक्वली सफरिंग, सिंध इज आल्सो सफरिंग। आप बाकियों के लिए नहीं मांगते, अपने सूबों के लिए मांग लेते, वहां पे तो आपके लोग हैं। इसने नहीं बोला, नहीं, नो 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 नो, बाढ़ वाड़ से कोई लेना देना नहीं, तुम हमें पैसे दो। ये लाशों के ऊपर, अपने हमवतनों की लाशों के ऊपर जो सियासत कर रहा है इमरान खान, और जिस तरीके से उसने मन बना लिया, जैसे एक फितरत होती है ना सर सुसाइड बॉम्बर की, एक सुसाइड बॉम्बर होता है, उसको पता है कि यहां पे जहां पे 100 लोग होंगे वहां पे मुझे बटन दबा के फटना है।
इमरान खान उसी माइंडसेट का है। आपने उसको पैसे नहीं दिए हैं, आपने उसको लालच नहीं दिया, आपने जमीन नहीं दी, आपने को डीएचए का कॉर्नर प्लॉट नहीं दिया। वो खुद ही पाकिस्तान को तकसीम करने में लगा हुआ है, क्योंकि वो बिलीव करता है, वो विश्वास करता है, उसे यकीन है कि यही सही रास्ता है। तो ऐसा एसेट जो है वो, ये कोहिनूर है सर, हमारे हाथ में लग गया गलती से। और एक चीज़ और भी मुझे लगता है कि जिसकी हम चर्चा अवश्य करें कि इस समय जो पाकिस्तान इकोनॉमी का जो हाल है, उसके लिए भी मुझे लगता है कि इमरान खान ही पूरी तरह से जिम्मेदार है। सर इसने क्या करा कि आईएमएफ के प्रोग्राम में जब उनकी राय मांगी गई तो खैबर पख्तूनख्वा ने लिख के दे दिया कि हमें आईएमएफ प्रोग्राम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कैन यू इमेजिन? हाँ, दिया। कैन यू इमेजिन दिस? ये अच्छा, जब ये प्राइम मिनिस्टर था, आई थिंक दैट इज अ प्री कंडीशन, उनकी प्री कंडीशन है कि आप सारे प्रोविंसेस से लिखवा के दीजिए। नहीं, उसने लिख के दे दिया कि हमें इंटरेस्ट नहीं है। अब पंजाब वाला कह रहा है मैं सोच रहा हूं, पंजाब वाला भी यही लिख के देगा मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि इमरान खान का है वो, तो वही लिख के देगा कि जी हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन आईएमएफ प्रोग्राम। अगर ऐसा हो गया, आईएमएफ प्रोग्राम फॉल थ्रू कर जाता है, पाकिस्तान को बाकी लोग पैसे नहीं देंगे। इमरान खान चाहता ही है, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था, ये डेली आईएमएफ को फोन करके भीख मंगवाता था। इमरान खान खुद आईएमएफ को गाली भी देता था, वहां से पैसे भी लेता था। अब ये देखिए, आपने इकोनॉमिक मैस की बात करी, ठीक है, नवाज शरीफ करप्ट है, इसमें कोई शक नहीं है, उसका खानदान करप्ट है, कोई मना नहीं कर रहा, ठीक है। जरदारी मिस्टर 10% वेरी फेमस सर, करप्ट है, कोई मना नहीं कर रहा इसमें किसी को शक नहीं है। परेशानी ये है कि इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग दिस मैन इज ऑन द वॉर पाथ सर, दिस मैन इज ऑन द वॉर पाथ। ये लगा हुआ है, ये बड़ा तिगड़मी किस्म का आदमी है सर। लेकिन मुझे ये हैरत ही हो रही है, आश्चर्य हो रहा है। नॉर्मली ऐसे लोगों को एस्टेब्लिशमेंट बहुत आसानी से डील कर लेता है, लेकिन इमरान खान के आगे बेबस नज़र आ रहा है। वो जो कुछ भी करता है तो उसको तुरंत एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती है, तुरंत रिलीफ मिल जाती है, उसके खिलाफ किसी भी एक्शन पे पाबंदी लग जाती है। ये चीज़ सर कुछ अलग है। आधी पाकिस्तानी फौज भी इसको पैगंबर मानती है ना, चक्कर तो ये है, तो लड़ जाएंगे इसके लिए। दे ट्रूली बिलीव ये पैगंबर टाइप का आदमी है, ये दे ट्रूली बिलीव सर इसको, ये थोड़ा कर रहे हैं लोग, दे आर कमिटेड टू इमरान खान। तो ये चीज है, दे आर कमिटेड सर, दे आर कमिटेड 100%। तो इसका मतलब ये है कि जो जी इमरान खान कहता है कि साहब कि मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे, कि फौज जो है वो अब लड़ नहीं पाएगी, फौज मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे, तो वो जल्दी ही 3 टुकड़े कर देगा। और जो हम लोग पहले बातें करते रहे, अक्सर करते रहे, कहते रहे कि नहीं ये अभी संभव नहीं है और ये तो दूर की कौड़ी है, तो इस दूर की कौड़ी को ये बिल्कुल नज़दीक ले आया है। नजदीक ले भी आया है सर, और इसके साथ एक और बड़ी बात है, ये सिर्फ ये बात नहीं है कि इस आदमी में कैपेबिलिटी है, उससे बड़ी चीज ये है कि इमरान खान नियाजी के पीछे 70-80% पाकिस्तान भी लगा हुआ है। यू अंडरस्टैंड? एक ऐसा मुल्क है जहां के लोग इस चीज पर भरोसा करें कि हाँ हमारा मुल्क के 3 टुकड़े होने चाहिए, कायदे से इस पर बम गिरना चाहिए, एटम बम, वो भी नॉर्मल वाला नहीं गिर जाए कहीं गलती से, एटम बम गिरना चाहिए, इसके 3 टुकड़े होने चाहिए। व्हेन इमरान खान सेज दिस, वो भीड़, पूरी लाखों की भीड़ चीयर करती है सर, वो तालियां पीटती है, सीटियां मार रही है और नाच रहे हैं। वो डीजे बट वहां पे गाने चला रहा है, उल्टे सीधे रीमिक्स लगा रहा है, यहाँ पे लोग नाच रहे हैं, कह रहे हैं हाथ टूटना चाहिए, इमरान नहीं तो मुल्क नहीं। ये माचिस लेके हाथ में घूम रहे हैं सर पूरे मुल्क में आग लगाने के लिए, एंड दे फील दैट दे आर डूइंग द राइट थिंग। सी दिस इमोशन कि हम सही कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं सर? ये इमोशन कि आई एम, यही तो जिहादी है। जिहादी और क्या है सर? एक जिहादी और एक क्रिमिनल में क्या फर्क होता है? क्रिमिनल का दायरा होता है, जिहादी का कोई दायरा नहीं होता। जिहादी कमिटेड होता है, क्रिमिनल को लालच होती है सर। अगर मैं समझूं चोरी डकैती को, या पैसे के लिए कोई किसी को मारता है तो उसमें लालच है, मुझे पैसे दो मैं इसका कत्ल करूंगा। कत्ल की और वजूहात भी हो सकती हैं, पर्सनल रंजिश हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो पैसे के लिए कत्ल कर रहा है उसके लिए तो लालच पैसा है। इस आदमी के लिए लालच क्या है? इट इज बियॉन्ड सत्ता। वो सिर्फ ये नहीं चाहता कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं पाकिस्तान का, इसके ये अलग पीस है सर, ये बहुत बड़ा। ये इमरान खान एक बहुत बड़ा पीस है, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान आर्मी को इससे डर लगता है। जैसे भुट्टो था, भुट्टो को डर लगता था फौज से, इवन नवाज शरीफ को डर लगता था फौज से, सबको डर लगा फौज से। ये अकेला है बावला जिससे फौज डरती है। ये कुछ भी कर सकता है, ये कल बोले कि आधी फौज को बोलेगा तुम डेजर्ट कर जाओ, पता लगा फौज डेजर्ट कर गई, क्योंकि शहबाज गिल ने तो बोल ही दिया था। शहबाज गिल हैज
actually encouraged the Pakistani army to mutiny. और इमरान खान कहता है मुझे पता ही नहीं। इमरान खान के तो फेवर में है सर शहबाज गिल जेल में रहे और उसको डेली पिटाई हो। वो तो चाहता है उसकी डेली पिटाई हो। उसको ही टीआरपी उसकी कैसे मिल रही है? इफ आई मे यूज द वर्ड टीआरपी लूजली, इमरान खान का है क्या मामला? यही तो है कि साहब कोई बात नहीं, आने दो, शहबाज गिल को मार रहे हैं, बहुत गलत काम कर रहे हैं, देखो उसको सेक्सुअली उसको वो करा है, उसका रेप हुआ है शहबाज गिल का, और ये हुआ है, उसके साथ ये हुआ है। सिंपैथी आपको लोगों की मिल रही है। शहबाज गिल चाह रहा है मैं जेल से बाहर निकलूं यार, यहाँ पे परेशान हो रहा हूँ, मुझे डेली पिटाई कर रहा है। वो कह रहा है कि 3-4 दिन बैठ ठंड रख वहां पे जेल में, मैं और जरा टीवी कैमराज पे खींच लूं। जब पूरा शहबाज गिल का जूस निकल जाएगा तब उसको बाहर निकलवा लेंगे वो लोग। तो वो बढ़िया चल रहा है सर इमरान खान का, ही इज आइडियल। अच्छा, चीन की भी नहीं सुन रहा? वो देखिए, मैं चीन चाह रहा था कुछ समय के बाद कि इमरान खान चला जाए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, और चीन बड़ा कंफ्यूज्ड है इस बार। चाइना चाइना की इन्वेस्टमेंट है और चाइना लुक्स एट मनी। चाइना का दोस्त कैश है, पाकिस्तान नहीं है। चाइना ने इन्वेस्टमेंट कर दी। चाइना का आरओआई क्या है सर? फॉर देम सीपैक इज लेस इकोनॉमिक एंड मोर स्ट्रेटेजिक। इमरान खान ने तो बंद करवा दिया और बाद में इसने चूरन दे दिया कि उस समय कोरोना आ गया था, ये आ गया था, वो आ गया था। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज इमरान खान इवन बिफोर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर वाज अगेंस्ट सीपैक। कोरोना से काम बंद हो सकता है, ठीक है, लेकिन कोरोना में ये थोड़ा ना हो सकता है कि आप सीपैक के कागज जाके आईएमएफ को दिखा दें। इमरान खान ने तो कागज लीक कर दिए, तो चाइनीज ने साफ मना करा था कि भाई ये चोरी तुम्हारे और हमारे बीच में, किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। इमरान खान ने उसकी ढिंडोरा पीट दिया। तो दिस इज व्हाट दिस मैन हैज डन सर, दिस इज व्हाट दिस मैन हैज डन।